ये बता रहा है कि कैसे सब्सक्राइब करना है पहले। तो आपने जैसे हाँ नया बता वीडियो दो। यहाँ पे कोई भी नया वीडियो आता है तो उसमें के नाम पे क्लिक करो, यहाँ पे सारे वीडियो आ जाते हैं। तो किसी भी वीडियो पे जाओ तो क्लिक करके यहाँ पहुंच सकते हैं और यहाँ पे ये सारे वीडियो आ जाएंगे। और इसमें फिर ये जो रत्नकरण की प्लेलिस्ट है, इसमें व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें हर दिन के वीडियो एक साथ आ जाएंगे, तो किसी भी दिन का देखना हो वो देख सकते हैं। और फिर इसको सब्सक्राइब करो और फिर यहाँ पे जो बेल का आइकन होता है उसमें ऑल पे क्लिक कर दो, तो इसके सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। बाय डिफॉल्ट ये नीचे पर्सनलाइज पे क्लिक होता है तो उस पे जो है कुछ कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, सारे नहीं आते। बट इसको ऑल कर दो तो सारे नोटिफिकेशन आएंगे, तो कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करके घंटी पे आप करो तो ऑल हो जाएगा। ऑल होने से फिर जो भी वीडियो लोड होता है तुरंत आ जाता है नोटिफिकेशन। हमने रत्नकरण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से 7 अंग का लक्षण समझ लिया है। 7 अंगों के बारे में आप लोग जान गए हैं। आज हम 8वें अंग के लक्षण के बारे में समझेंगे 18 नंबर श्लोक में। और 19 और 20 एक साथ हैं। एक साथ इसलिए हैं कि 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है उनके नाम इसमें दिए हैं, केवल कौन से अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है। तो 19 और 20 हम एक साथ पढ़ेंगे। इस तरह आज हम 18, 19 और 20 ये 3 श्लोक आज हमें पढ़ना है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रभावना अंग का लक्षण दोहराएंगे। अज्ञानतिमिरव्याप्ति, 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 अपाकृत्य यथा यथम, मपाकृत्य यथा यथम, अपाकृत्य यथा यथम, मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन माहात्म्य, जिन शासन माहात्म्य, जिन शासन माहात्म्य, जिन शासन जिनशासन माहात्म्य, महात्म्य, प्रकाश स्यात् प्रभावना, प्रकाशः स्यात् प्रकाशास्यात् प्रभावना, प्रभावना, प्रकाश स्यात् प्रभावना। प्रकाशः स्यात् प्रभावना। हाँ, अब देखो प्रभावनांग का लक्षण बता रहे हैं। यथा यथम अज्ञान तिमिर व्याप्ति, समुचित रीति से माने अच्छे तरीके से, सही तरीके से अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अपाकृत्य माने हटाकर, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अच्छे रीति से हटाकर, जिन शासन महात्म्य प्रकाशः, जैन धर्म की महिमा को फैलाना, प्रभावना स्यात्, प्रभावनांग कहलाता है। यथा यथम अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत्य, व्याप्तिम अपाकृत्य माने अच्छे तरीके से अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को हटाकर, जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, जैन धर्म की महिमा को फैलाना, प्रभावना स्यात्, प्रभावनांग कहलाता है। इस प्रभावनांग के लक्षण में 2 बातें आई हैं। पहली बात क्या आई है कि अच्छे तरीके से अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को हटाना। अज्ञान रूपी अंधकार सारे लोक में छाया हुआ है। सारे लोग अज्ञानता के कारण से कुमार्ग पर जा रहे हैं, तो उनके अज्ञान को दूर करना, अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके फिर क्या करना, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा, जैन धर्म की महिमा को फैलाना, प्रकाश करना माने फैलाना, जिन शासन महात्मा माने जैन धर्म की महिमा को प्रकाश माने फैलाना, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को हटाकर जैन धर्म की महिमा को अच्छे तरीके से फैलाना प्रभावना अंग कहलाता है। और प्रभावना करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे साधु भी प्रभावना करते हैं और श्रावक हम लोग भी प्रभावना करते हैं। तो साधु कैसे प्रभावना करते हैं? साधु अपने त्याग तपस्या के माध्यम से प्रभावना करते हैं। सारे लोक में ये विख्यात होता है कि ये जैनों के जो मुनि हैं, साधु हैं, ये बहुत तपस्वी होते हैं। देखो कितनी तपस्या करते हैं, पैदल पैदल नग्न शरीर सारे देश में
विहार करते हैं, ना पैरों में जूते चप्पल होते हैं, ना शरीर पे कपड़ा होता है, और 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेते हैं खड़े खड़े। और देखो तो कैसे अपने केशों के, दाढ़ी के, मूछों के बाल को अपने हाथ से उखाड़ते हैं। बहुत कठिन तपस्या है। नीरस आहार लेते हैं, कई बार उपवास करते हैं। इस तरह से अपनी तपस्या के द्वारा साधु जैन धर्म की प्रभावना करते हैं। इसी तरह श्रावक दान के द्वारा दान देते हैं। अरे देखो जैन कितने दानी होते हैं, कितने विशाल विशाल मंदिर बनवाए हैं जैन लोगों के द्वारा। कैसे भक्ति भाव से विधि विधान पूजा पाठ कराते हैं, पंचकल्याणक कराते हैं, गैरत चलाते हैं। इस तरह से जैनों के दान की प्रशंसा होती है। तो जिस प्रकार से भी जो भी कार्य अपने धर्म की प्रभावना में हम कर सकते हैं, वो कार्य हमें करना चाहिए जिससे धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म का नाम हो। देखो जैन धर्म के ये जैनी भाई साहब, जैनी लोग हैं, ये रात में भोजन नहीं करते हैं। ये भी एक प्रभावना है जैन धर्म की। जैन धर्म की श्रेष्ठता समझते हैं इससे लोग। देखो ये पानी भी छान के पीते हैं। मद्य मांस मधु तो कभी सेवन करते ही नहीं है। अभक्ष तो कभी खाते ही नहीं है। कितने अच्छे होते हैं जैनों के विचार। तो ये क्या है, जैन धर्म की प्रभावना है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और जैन शासन की या जैन धर्म की महिमा को फैलाना, इसे प्रभावनांग कहते हैं। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। अज्ञानतिमिरव्याप्ति अपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। इस तरह 18वें श्लोक में सम्यक दर्शन के 8वें अंग प्रभावना अंग का वर्णन रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी के द्वारा किया गया है। अब 19 और 20 ये दोनों श्लोक हम एक साथ करते हैं। इन दोनों श्लोकों में अभी जो 8 अंग का वर्णन हमने लक्षण समझ लिए हैं 8 श्लोकों के माध्यम से, तो हर अंग में एक एक व्यक्ति विशेष प्रसिद्ध हुआ है उस अंग के पालन करने में। तो उनके नाम इसमें बताए गए हैं, किस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है। दोहराएंगे। तावदंजन चौरोंगे तावदञ्जन चौरंगे तावदंजन चौरोंगे तावदञ्जन चौराङ्गे ततोऽनन्तमति स्मृता ततोऽनन्तमति स्मृता ततोऽनन्तमति स्मृता ततोऽनन्तमति स्मृता उत्तायनस्तृतीयेऽपि 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 ये रेवती मता तुरीये मता तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ शेषयोर्लक्षितां गतौ बहुत अच्छा, श्रद्धा का उच्चारण खूब अच्छा है, शुद्ध बोलती है। अब 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम क्रम से देखो 8 अंगों के नाम क्रम से याद होंगे तो उसी क्रम में, क्योंकि यहाँ हर अंग का नाम नहीं बताया गया है। पहले का तो बता दिया है, तावदंजन चौरोंगे, माने क्रम से पहले अंग में पहले का भी नाम नहीं बताया, तावदंजन चौरोंगे।
माने उसमें पहले अंग में, पहले का मतलब संकेत अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है, तावद अंजन चोर होंगे। फिर ततोनंत मती स्मृता, तथा माने उसके बाद, तो उसके बाद का मतलब दूसरे निकांक्षित अंग में, तो अंग 8 अंगों के नाम क्रम से याद होना चाहिए, तो उसी क्रम से लगाते जाएंगे। तो दूसरे निकांक्षित अंग में अनंतमती रानी स्मृता माने प्रसिद्ध हुई है। उद्दायन तृतीय उद्दायन माने तीसरे, कौन सा है तीसरा, निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन माने उद्दायन राजा प्रसिद्ध हुआ है। तुरीय रेवती मता, तुरीय माने चौथे अंग में, चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि, तो चौथे तुरीय माने चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी मता माने प्रसिद्ध हुई है। ततः जिनेन्द्र भक्तोन्यो, तथा माने इसके बाद, माने अगले, तो अगला माने पांचवा, पांचवा माने उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्तोन्यो माने जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुआ है। जिनेन्द्र भक्त सेठ है, जो हमने आपको कहानी बताई थी कि वो ब्रह्मचारी मंदिर से मूर्ति और छत्र वगैरह सामग्री चुरा के लेके जा रहे थे, तो उसके चोर को भी सेठ जी ने क्या कहा कि हमने तो ये सामान बुलाए थे, यहाँ मंगाए थे इनसे, इस तरह से उसके दोषों को छिपा लिया। तो वो जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुआ है 5वें उपगूहन अंग में। इसके बाद वारिशेण तथा परा, तथा माने इसके बाद, इसके बाद है 6वां अंग, तो 6वां स्थितिकरण अंग में वारिशेण प्रसिद्ध हुआ है, वारिशेण प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद विष्णुश्च वज्रनामाचा शेषयोर लक्ष्यताम गतौ, माने शेष 2 अंगों में, शेष 2 अंग कौन से हैं, वात्सल्य और प्रभावना, इनमें क्रम से विष्णुश्च वज्रनामाचा माने विष्णु कुमार मुनि 7वें अंग में, वात्सल्य अंग में, और वज्रनामा माने वज्र कुमार मुनि 8वें प्रभावना अंग में गतौ लक्ष्यताम गतौ माने प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस तरह 8 अंगों में 8 व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो आपको 8 अंगों के नाम क्रम से याद अगर हैं, तो आप ये 8 व्यक्ति उस अंग के नाम से जोड़ लेंगे। देखो जब हम पढ़ते थे तो ऐसे क्रम से याद नहीं होते थे, माने कि संघ में कौन प्रसिद्ध है, तो तुरंत श्लोक याद था तो उससे हिसाब लगा के तुरंत बता देते थे। जैसे कोई पूछे तो तावद अंजन चोर होंगे, माने पहले में अंजन चोर था तो अनंतमती स्मृता, तो दूसरे में अनंतमती रानी, उद्दायन तृतीय तो उद्दायन राजा तीसरे में। तो 8 अंगों के नाम याद होना चाहिए, तो तब बता पाएंगे कि तीसरा माने निर्विचिकित्सा है, तो निर्विचिकित्सा में उद्दायन राजा। तुरीय रेवती मता, तो चौथे में रेवती रानी। तत्व जिनेन्द्र भक्तोन्यो, तो अगले माने 5वें में जिनेन्द्र भक्त सेठ है। और वारिशेण तथा परा, उसके बाद 6वें अंग में आगे वाले माने 6वां, 5वें के आगे, तो वारिशेण मुनि के बाद विष्णुश्च वज्रनामाचा शेषयोर माने शेष जो 2 बच्चे, उनमें क्रम से विष्णु कुमार और वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। तो वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि और प्रभावनांग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो विष्णु कुमार मुनि ने 700 साधुओं की रक्षा की थी उपसर्ग से रक्षाबंधन के दिन। अभी रक्षाबंधन है 3 अगस्त को, तो रक्षाबंधन के 7 दिन पहले से, तो अभी 7 दिन पहले तो अब क्या है, 2 दिन तो हो ही गए हैं, 5 दिन और बचे हैं, 30, 31, 1, 2, 3, तो 2 दिन पहले से माने अष्टमी के दिन से या नवमी के दिन से 700 मुनियों पर हस्तिनापुर नगर में बलि राजा के द्वारा उपसर्ग किया जा रहा था। तो उसकी बड़ी लंबी कहानी है। उज्जैन से कहानी शुरू होती है। जब उज्जैन में थे 700 मुनि, तो उस समय वो बलि आदि वहाँ मंत्री थे, राज्य में 4 भाई, चारों मंत्री थे। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया, वहाँ एक मुनि से वाद विवाद हुआ,
अकंपन आचार्य 700 मुनियों के संघ के प्रधान थे, प्रमुख थे। वो पहले ही समझ गए थे अपने निमित्त ज्ञान से कि इस उज्जैनी नगर में साधुओं पर, हमारे संघ पर उपसर्ग होगा। तो उन्होंने अपने सारे साधुओं को पहले ही आदेश दे दिया था कि किसी से किसी प्रकार का यहाँ वाद विवाद नहीं करना है, सभी को मौन होकर के अपने ध्यान में लीन रहना है। तो सारे मुनि, 700 मुनि मौन वहाँ विराजमान थे। और उसी समय वहाँ के राजा और चारों मंत्री, राजा के विशेष आग्रह से मंत्री तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राजा जैन धर्म का श्रद्धालु था, तो साथ में मंत्रियों को आना पड़ा। तो वो लोग आए वहाँ, मुनिराज के दर्शन किए। लेकिन बाद में जब वो लौट रहे थे और एक मुनि महाराज को अपने गुरु की आज्ञा पता नहीं थी, उस समय वो कहीं चर्या के लिए गए थे तो उन्हें पता नहीं था। तो रास्ते में वो मुनि उनको मिल गए, बलि आदि मंत्रियों को। सो उन्होंने उनसे विवाद किया कि देखो ये बैल चर के आ गया है, इस तरह से उनको आहार करके आए थे। तो मुनि को अच्छा नहीं लगा इस तरह कहना, तो उन्होंने फिर विवाद, उसका विरोध किया, उनकी बात का विरोध किया। तो उनमें वाद विवाद हुआ तो उसमें वो निरुत्तर हो गए, मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए, उनको उतना ज्ञान नहीं था। तो उनका वो अपमानित महसूस करने लगे अपने आप को। इतनी घटना हो गई और मुनि महाराज चले गए अपने गुरु के पास और मंत्री आदि लौट के आ गए अपने अपने घरों में। अब वहां जैसे ही वो मुनि महाराज पहुंचे तो अपने गुरु से निवेदन किया कि रास्ते में इस तरह का विवाद हो गया है यहाँ के नगर के मंत्रियों से हमारा, और उसमें हमने उनको निरुत्तर कर दिया है। तो अकंपन आचार्य जो उनके गुरु थे 700 मुनियों के सबके संघ के, तो उन्होंने कहा हाय तुमने बड़ा बुरा किया। बोले क्या अपराध हो गया गुरुदेव हमसे? तो उन्होंने बताया कि ये संघ पर हमारे उपसर्ग हो सकता है। तो उन्होंने निवेदन किया कि ये उपसर्ग ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें हम, इसके लिए हमें प्रायश्चित और उपसर्ग टालने का उपाय। तो गुरु ने बताया कि उपसर्ग टालने का उपाय ये है कि जिस स्थान पर तुम्हारा उन मंत्रियों से वाद विवाद हुआ है, तुम उसी स्थान पर जाओ और उसी स्थान पर प्रतिमा योग से खड़े होकर के ध्यान करो, और पूरे समय मतलब दिन भर और रात भर वहीं उसी जगह पे खड़े होकर ध्यान करते रहना। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अगर हमारे ऐसा करने से उपसर्ग सबका दूर होता है, कष्ट दूर होता है आने वाला, तो हम जरूर ये काम करेंगे। तो वो तुरंत वहां से वापस आते हैं और जिस स्थान पे विवाद हुआ था वहीं पर सड़क किनारे खड़े होकर के अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। अब ये चारों मंत्री शाम जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, तो निकलते हैं घर से तलवारें लेकर के कि उन 700 मुनि राजों को उनकी गर्दन काटेंगे, उनको मारेंगे। उस एक मुनि के कारण से हमारा अपमान हुआ है, हमें पराजित होना पड़ा है, अपमानित होना पड़ा है। तो वो नंगी तलवारें लिए आ गए चारों मंत्री, और जैसे ही वो चले आ रहे थे मुनियों के पास में, तो रास्ते में देखते हैं कि अरे ये तो वही मुनि खड़े हैं जिनसे अपना विवाद हुआ था। तो ऐसा करें पहले इन्हीं को ठिकाने लगा देते हैं, बाद में दूसरों की खबर लेंगे। ऐसा सोच के चारों ने तलवार निकाल ली। अब चारों ज्ञानी थे, ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी नहीं थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे, लेकिन लोक का उनको ज्ञान था, बुद्धि थी, ब्राह्मण थे वो, तो उनको अपना उस तरीके का ज्ञान था, लौकिक ज्ञान था। तो विचार करने लगे कि गाय की हत्या करना महापाप है, स्त्री की हत्या करना महापाप है, निरपराधी की हत्या करना महापाप है, ऐसा उन्होंने वेदों में अन्य शास्त्रों में पढ़ा हुआ था। और साधु की हत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। तो अब चारों विचार करने लगे कि कौन हत्या करे। तो एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि हम क्यों करें, सबसे बड़ा पाप हम क्यों करें, इस तरह का उनमें आपस में। तो लेकिन फिर वो अपने उद्देश्य से भटक गए। तो चारों ने मिलकर तय किया कि देखो हम जिस उद्देश्य आपका भागीदार ना बनना पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं चारों मिलके एक साथ मारते हैं, तो चारों में पाप बढ़ जाएगा, एक कोई भागीदार नहीं बनेगा। ऐसा विचार करके और चारों अपनी तलवार उठाते हैं ऐसा ऊपर हाथ, और उनके लिए मारने के लिए जैसे ही बढ़ाते हैं, तो वहाँ के जो नगर के देवता थे, हर नगर में ग्राम में व्यंतर आदि देव
वहाँ अपना स्थान बना लेते हैं। प्रायः सब जगह होता है, कहीं पर भी विशेष रूप से निरंतर देवों का निवास शून्य स्थानों में, खाली घरों में, मंदिरों में, इस तरह के स्थानों में वो अपना एक क्षेत्र निश्चित कर लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ, और वहाँ अपना निवास बना लेते हैं, जो कि अंतर जाति के देव होते हैं। तो वहाँ के जो रक्षक देव थे उस नगर के, उस भूमि के, उस स्थान के, तो उन्होंने अपने ज्ञान से जब ये जाना कि इस तरह से ये चारों मंत्री आकर के एक निरपराध और ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनि की हत्या कर रहे हैं, तो उसने तत्काल आकर के अपने बल से, देवों में जो बल होता है, तो अपने बल के द्वारा उन चारों मंत्रियों के लिए ऐसे तलवार हाथ में उठाए हुए ही कीलित कर दिया। कीलित करने का मतलब वो जैसे स्टेचू की तरह खड़े रह गए, ना हिल सके, ना डुल सके, ना चल सके, ना हाथ नीचे कर सके। इसको कहते हैं कीलित करना। तो जैसा ऐसा हाथ किए तलवार लिए, वैसे ही चारों के चारों अपना ऐसे तलवार लिए हाथ। अब सारी रात वो ऐसे कीलित खड़े रहे वहीं पे, मुनि भी खड़े रहे। मुनि तो ध्यान में अपने लीन रहे, उन्हें तो पता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ देव ने ये सारा काम कर दिया। अब वो चारों कीलित वहां खड़े रहे। धीरे धीरे रात बीत गई, सवेरा होने को आया, और जैसे ही उजाला हुआ तो नगर के सारे लोग अपने अपने काम के लिए निकले। किसान खेती करने के लिए अपने खेतों के लिए हल लेकर के गए। इस तरह से जब वो निकले तो उन्होंने देखा उनको कि ये क्या दृश्य है, तो वो देख करके सारे नगर में चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे मंत्री वहां कीलित खड़े हैं। ये बात राजा तक भी पहुंची, राजा भी वहां आए। फिर सबने मुनिराज से क्षमा याचना की, और फिर उस देव ने उनको बंधन से मुक्त कर दिया जो कीलित किया हुआ था। और इस तरह से वो चारों, जब राजा ने ये देखा कि ये मुनि की हत्या करने के लिए तलवारें निकाले थे, तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया कि हमारे देश में, राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है। अपमानित करके उनको भगा दिया। इस तरह से ये तो उज्जैन की घटना हो गई। अब मुनिराज भी उपसर्ग दूर हुआ, वहां से कुछ समय बाद बिहार कर गए। मुनिराज बिहार करके आगे बढ़ गए। पैदल बिहार करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यहाँ ये चारों निकल करके अपमानित होकर के गए, तो क्या करें, अब इसी सोच में ही रहे। तो ये चलते हुए पहुंच गए हस्तिनापुर में, और इनको राज्य संचालन का ज्ञान तो था ही, और भी ज्ञान था, अपना ब्राह्मण बुद्धि थी। तो वहाँ राजा के पास जाकर के हस्तिनापुर में बताया कि हमें ज्ञान है और हमें आप अपने यहाँ सेवा का मौका दें। तो राजा ने उनकी परीक्षा की, और वो परीक्षा में ज्ञान तो था ही उनको राजकाज संचालन का, तो वो सफल हो गए। और वहाँ के राजा जो पद्म राजा थे, वहाँ पद्म राजा के पिताजी थे महापद्म। महापद्म और पद्म का एक भाई था विष्णु कुमार। तो महापद्म पिताजी और विष्णु भाई पद्म राजा के, ये दोनों वैराग्य को प्राप्त होके मुनि बन गए थे। और पद्म वहाँ राज्य करता था। तो पद्म का एक शत्रु था, शत्रु राजा था, जो बहुत परेशान करता था। तो ये बलि आदि मंत्रियों ने कहा कि आपके जो भी शत्रु हैं, हम उनको परास्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, हम आपको मांगा वरदान देंगे। तो ये कुछ सेना लेकर के चारों गए, और छल से उसको बुलाया और धोखे से उसको बांध लिया, जो शत्रु राजा था सिंहोदर, और उसको बांध करके ले आए। तो मतलब तो उस राजा को जीत लिया, बांध करके ले आए। तो ये पद्म राजा जो हस्तिनापुर के थे बहुत प्रसन्न हुए, और बोले कि अब तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो इन्होंने कहा कि हमें जो भी वरदान चाहिए है, उसे आप धरोहर के रूप में रख लें, समय आने पर हम आपसे मांग लेंगे। जैसे रामायण में वर्णन आता है ना, कैकेयी को 2 वरदान दिए थे दशरथ ने। तो कैकेयी ने कहा था कि हम बाद में मांग लेंगे, फिर बाद में उसने मांगा राम को वनवास और भरत को राज्य, इस तरह का उसमें वर्णन आता है। तो कुछ समय बाद अब ये राजकाज चलता रहा, सब कुछ ठीक वहां चल रहा था। और यही 700 मुनि अकंपन आचार्य आदि वहां पहुंच गए विहार करते हुए हस्तिनापुर में। और जैसे ही इनको पता चला मंत्रियों के कि वही 700 मुनिराज आ गए हैं, और ये यहाँ का जो राजा है ये तो मुनि भक्त है, इसके पिताजी भी मुनि है, इसके भाई भी मुनि है, तो यहाँ तो ये हमारा सारा भेद खुल जाएगा।
और फिर हमें यहाँ भी अपमानित होना पड़ेगा। तो इन्होंने युक्ति सोची कि अब क्या करें इससे बचने के लिए और इन मुनियों को ठिकाने लगाने के लिए। तो उन्हें याद आया कि हमें एक वरदान लेना है राजा से। तो एक दिन इस प्रातः काल निवेदन किया राज्यसभा में कि आपने मुझे एक वरदान देने को कहा था, सो कृपा करके आप मेरा वरदान अभी दे दें। तो बोले बोलो क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं महाराज, हम तो आपके हित में ही सोच रहे हैं कि आप राजकाज से थक जाते हैं तो 7 दिन के लिए आप विश्राम करें और राजकाज का संचालन पूरा हमारे लिए छोड़ दें, मतलब 7 दिन के लिए राजा हमें बना दें। तो बोले ठीक है, क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, एक यज्ञ करेंगे और यज्ञ में सारा मतलब विद्वान लोग आएंगे, पंडित आएंगे और यज्ञ होगा। तो बोले बहुत अच्छी बात है, करो। तो राजा पद में तो विश्राम करने चलेगा और यहाँ इन्होंने जहाँ 700 मुनिराज ठहरे थे वहीं पर यज्ञ वेदी बनाई और चारों तरफ लकड़ियां वगैरह और अन्य अन्य सामग्री उसमें आग लगा दी और आग लगा के वहां धुआं हुआ। सो मुनिराज के पास वो सारा धुआं आया और अन्य भी अपवित्र पदार्थ वगैरह वहां, जिससे वो मुनिराजों को भारी पीड़ा हुई। तो ये उपसर्ग 7 दिन यज्ञ चलता रहा और उपसर्ग होता रहा और बहुत पीड़ा मुनियों को होती रही, मतलब प्राण ही नहीं निकले, बाकी सारा कष्ट उन्होंने सारे उपसर्ग को सहन किया। यहाँ तो मुनिराज शांत भाव से उपसर्ग सहन करते रहे, लेकिन जब ऐसे तपस्वियों पर उपसर्ग होता है, भारी कष्ट होता है, तो प्रकृति भी सहन नहीं कर पाती है। तो श्रवण नक्षत्र, ये जो आकाश में हमें नक्षत्र चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, तो इनके नाम हैं, सबके अलग अलग हैं, नक्षत्र होते हैं। तो श्रवण नक्षत्र जो चमक रहा था वो अर्धरात्रि में ऐसे ऐसे हिलने लगा, कांपने लगा। और श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए एक पर्वत के ऊपर एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे आधी रात्रि में, उन्होंने देखा श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए, तो अपने ज्ञान से जान लिया ये नक्षत्र कांप रहा है, इसका मतलब है कि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। तो उन्होंने अपने ज्ञान से ज्ञान को जोड़ा कि कहाँ उपसर्ग हो रहा है। तो अपने ज्ञान में आ गया कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराज कंपन आचार्य के संग में विराजमान है और उन पर उपसर्ग हो रहा है। तो जैसे ही उनके ज्ञान में आया तो अर्धरात्रि में उनके मुंह से निकल पड़ा हाय हाय, ऐसा निकला। वैसे प्राय मुनिराज रात्रि में बोलते नहीं है। तो वहाँ एक क्षुल्लक जी उनके पास में वहीं पर थे, तो उन्होंने सुना कि गुरुदेव ये हाय हाय क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कारण पूछा, गुरुदेव क्या कष्ट है आपको, आप इस तरह से हाय बोल रहे हैं, वो भी असमय में, अर्धरात्रि में, आपको क्या पीड़ा है बताइए, मैं उसको दूर करने का उपाय करता हूँ। वो जो क्षुल्लक थे वो पूर्व में एक विद्याधर थे, तो विद्याधरों के पास विद्याएं रहती हैं। जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी तो उन्होंने एक विद्या जो उड़ने की आकाश कामनी विद्या होती है उसे अपने पास बचा के रखा था, बाकी शेष सारी विद्याओं को त्याग दिया था। जैसे अपना घर परिवार वगैरह सब त्यागते हैं तो धन संपत्ति त्यागते हैं, तो एक विद्या को शेष रखा था कि जरूरत पड़ने पे कहीं तीर्थ जाना है, कहीं जाना है, विहार करना है तो आकाश मार्ग से चल सकें। तो उन्होंने पूछा क्षुल्लक जी पुष्पदंत सागर महाराज ने, पुष्पदंत महाराज ने कि गुरुदेव ये जो उपसर्ग हो रहा है तो इसके दूर करने का उपाय कुछ है। तो बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव, आप बताइए मैं उपाय करूं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत दूर धरणीधर पर्वत पे विष्णु कुमार मुनि तपस्या कर रहे हैं, वो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया। तो क्षुल्लक जी के पास आकाश कामनी विद्या थी, वो तुरंत वहां से उड़ करके धरणीधर पर्वत पे गए और जाके विष्णु कुमार मुनि को नमस्कार किया और अपने गुरु की वार्ता को पूरी सुनाई कि इस तरह का उपसर्ग हो रहा है, आप जिस नगर के हैं हस्तिनापुर के, वहीं पर 700 मुनियों पे भयंकर उपसर्ग हो रहा है और आपके भाई का राज्य है वहाँ, और गुरुदेव ने ये कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है और आपके माध्यम से ये उपसर्ग दूर हो सकता है। तो उन्होंने कहा तथास्तु, हम जरूर करेंगे। और वो अपने विक्रिया रिद्धि की उन्होंने परीक्षा की, तो विक्रिया रिद्धि से उन्होंने अपने हाथ को ऐसे फैलाया आगे, तो उनका हाथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया, मतलब बहुत आगे तक हाथ उनका फैलता गया फैलता गया फैलता गया। तो इससे उन्होंने परीक्षा कर ली, विक्रिया रिद्धि हो गई है। इसके बाद वो वहां से चल के आए, तो आके सबसे पहले महल में गए
और अपने भाई को बुलाया राजा पद्म को और उसको धिक्कार किया कि तेरे होते हुए 700 मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है, तो यहाँ पर राजा है, ये क्या किया है तूने। इस तरह से उसको धिक्कार किया, नाराजगी उस पर की। तो पद्म ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो इस समय बड़ा असमर्थ हूँ, क्योंकि 7 दिन के लिए मैंने राज्य इनको दे दिया है, इसलिए मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, असहाय हो गया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ही कुछ करें। तो विष्णु कुमार मुनि सारी बात समझ गए और फिर अपनी विक्रिया रीति से जहाँ यज्ञ हो रहा था वहीं पर वो अपने बलि जो मंत्री था, उनका चारों में जो प्रमुख था, तो वो उस समय राजा था, बलि राजा, तो वो सारा किनिच्छक दान बांट रहा था। यानी कोई भी आए और जो मांगे वो उसको दान में दिया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग दान लेने के लिए वहां आए हुए थे। तो ये विष्णु कुमार मुनि एक ब्राह्मण का भेष बना के अपने विक्रिया बल से और वहीं लाइन में जाके खड़े हो गए और इनका नंबर आया तो बोले कहो क्या मांगते हो। वामन देव ये छोटा सा रूप बना के गए थे अपनी विक्रिया से। तो वामन, वामन माने बौना, छोटे लंबाई कम जिसकी रहती है उसे वामन बौना कहते हैं, ठेगना कहते हैं। तो बोले जो मांगेंगे दोगे, बोले हाँ देंगे, इस समय हम यहाँ के राजा हैं और राज्य में जो कुछ है सब कुछ हम दान दे सकते हैं, तो आप मांगिए। तो बोले पहले संकल्प करो कि जो मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ, संकल्प किया, जल की धारा दे के संकल्प कर लिया। बोले 3 बार कहो, बोले हाँ 3 बार कहा कि जो मांगोगे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन दे दो। क्या मांगा? 3 पग जमीन दे दो। तो 3 पग भूमि। बोले क्या, जैसे तुम बामन हो माने बौने हो, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि भी बामन है, बौनी है। मतलब इतनी छोटी चीज तुम मांगते हो, अरे बड़े बड़े महल मांग लो, बड़े बड़े घर मांग लो, खेत मांग लो, खलिहान मांग लो, 3 पग भूमि क्या होती है। वैसे तुम्हारे पैर भी छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे पैर से 3। तो बोले नहीं, हम तो 3 पग अपने पैर से जमीन नाप के लेंगे, तुमने वचन दिया है देने का, अगर देते हो तो दो और नहीं देना हो तो हम लौट जाते हैं। तो बलि ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही बात है तो नाप लो अपने पैरों से। तो अब सारी बात हो गई, तय हो गया। तो अब ये नापने की जब बात आई तो विष्णु कुमार मुनि ने जो वामन वेश में थे, तो उन्होंने अपने शरीर को अपनी विक्रिया से बड़ा किया और इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि उन्होंने अपना एक पैर उठाया और उठा करके उसे सुदर्शन मेरु पर्वत के ऊपर रखा। सुदर्शन मेरु सारी पृथ्वी के बीचों बीच में है। संपूर्ण जगत में माने संपूर्ण मध्यलोक की पृथ्वी में बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है। तो एक पैर रखा उन्होंने सुदर्शन मेरु पे, उसके बाद दूसरा पैर उन्होंने उठाया, तो उठा के उसे रखा मानसोत्तर पर्वत पे। सुदर्शन मेरु पे एक पैर और मानसोत्तर पर्वत पे दूसरा पैर। इस तरह से मनुष्य लोक इतना ही है, सुदर्शन मेरु से मानसोत्तर पर्वत तक 2.5 द्वीप कहलाता है ये। तो सारा 2.5 द्वीप इन्होंने नाप लिया। 2.5 द्वीप के बाहर ना मनुष्य पैदा होते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं 2.5 द्वीप के बाहर। तो 2 पैर में इन्होंने सारे 2.5 द्वीप को नाप लिया, सुदर्शन मेरु से मानसोत्तर पर्वत तक। फिर बोले बलि से कि बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो जैसे ही उन्होंने तीसरा पैर उठाया और इनके उस विक्रिया बल से, इनके प्रभाव से सारी पृथ्वी में हलचल मच गई, डामाडोल होने लगी, भूकंप जैसा आ गया। समुद्रों ने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। समुद्रों की लहरें जैसे सुनामी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी थी, ऐसे माने सारी प्रकृति में एकदम भूचाल आ गया, बहुत बड़ी हलचल हो गई। और वो बलि राजा जो बना हुआ था वो थर थर कांपने लगा और चरणों में गिर गया। तो उन्होंने अपना तीसरा पैर उसी के पीठ पे रख दिया, तो दब गया, सो हाहाकार करने लगा, फिर क्षमा याचना करने लगा। तो विष्णु कुमार मुनि ने फिर अपने पैर को हटाया और उन सब लोगों ने जो जो अपराध किए थे सबने क्षमा मांगी और फिर 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। और ये रक्षाबंधन के दिन अभी जो आने वाला है 3 अगस्त को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फिर वो उपसर्ग दूर हुआ। सारे मुनिराजों ने सबने प्रार्थना करी, नगर के लोगों ने आके कि महाराज आहार को चलिए, 7 दिन से उपवास हो रहे थे सबके, आहार वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा था, उपसर्ग था। तो
तो सब उपवास चल रहे थे, तो सारे मुनि और विष्णु कुमार मुनि ने भी फिर से दीक्षा ली। सबके खीर सेवइयों के आहार हुए, इसलिए हम लोगों में खीर सेवइयां खाने की प्रथा है, सेवइयों की खीर। तो ये इस तरह से विष्णु कुमार मुनि वात्सल्य अंग में, मतलब उन्होंने धर्म से वात्सल्य प्रीति पूर्वक उपसर्ग दूर किया 700 मुनिराजों का। ऐसे सभी एक एक 8 ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सभी की कहानियां हैं। तो समय रहेगा तो हम आपको बताते जाएंगे। एक हमने अभी आपको, चूंकि प्रसंग रक्षाबंधन का है इसलिए विशेष रूप से बता दी है। अब एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। तावदंजन चौरोंगे ततोऽनन्तमपि स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ततो जनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। इस तरह से आज रत्नकरण श्रावकाचार में श्लोक नंबर 18 में आपने प्रभावनांग का लक्षण समझा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंतिम अंग है प्रभावनांग। और श्लोक नंबर 19 और 20 में इन 8 अंगों में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम आपने जाने। इस तरह आज का पढ़ाई यहाँ पर पूर्ण होती है। और अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो अनिल भाई साहब को कुछ सुनाना है? नहीं भाई साहब नहीं। हाँ बोलिए। बहुत अच्छी लगी, आपने कहानी बहुत अच्छी सुनाई, समझ में आ गई सीमा देवी। हाँ 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 हाँ, सभी कहानियां बहुत अच्छी हैं। समय रहेगा तो हम आपको बताते जाएंगे समय समय पे। और हाँ, अभी आपको कुछ बोलना है? चलो नहीं तो समय भी हो रहा है। स्थितिकरण अंग में पंडित जी वो हाँ सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से अपने मार्ग से मान लीजिए हट जाते तो उस मार्ग में स्थापित करने स्थितिकरण, क्या सम्यक ज्ञान वाला जो है मार्ग से नहीं हट सकता, ऐसा संभव नहीं है क्या? देखो हाँ सुनो सुनो, संकल्प सम्यक ज्ञान जो है ना, सम्यक ज्ञान पृथक से नहीं होता है। जो भी ज्ञान रहता है किसी जीव को तो सम्यक दर्शन होते ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। कुछ भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है वह सभी ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक ज्ञान होने में जो कारण है, हेतु है, वो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान से हटना तभी होगा जब सम्यक दर्शन से हटे, वैसे सम्यक ज्ञान से नहीं हटेगा। सम्यक ज्ञान से तभी हटेगा जब सम्यक दर्शन उसको नहीं रहेगा। अगर सम्यक दर्शन है तो जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान रहेगा, और जब सम्यक ज्ञान रहेगा तो फिर उसे आत्मश्रद्धान रहेगा, स्वपर भेद विज्ञान रहेगा सम्यक ज्ञान के द्वारा। इसलिए विशेष रूप से वहां सम्यक दर्शन को लिया है। और सम्यक चारित्र क्रमशः बढ़ता है धीरे धीरे सम्यक दर्शन होने के बाद। तो जैसे अणुव्रत होते हैं, फिर महाव्रत होते हैं, फिर उसमें और विशुद्धि आती है, फिर अंत में यथाख्यात चारित्र तक होता है, वह सभी सम्यक चारित्र होता है। तो चारित्र से ही स्खलन होता है विशेष रूप से, और सम्यक दर्शन से होता है किसी कारणवश। इसलिए इन दो को प्रमुखता से लिया है। ठीक है जी ठीक है, समझ गए। हाँ, और उनमें भी सम्यक दर्शन मुख्य है। सम्यक दर्शन से च्युत या भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। सम्यक चारित्र से अगर कोई भ्रष्ट हो गया है तो वो चारित्र को पुनः आसानी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसे सम्यक दर्शन है। और अगर सम्यक दर्शन से कोई भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, च्युत हो गया, डिग गया,
तो फिर पुनः सम्यक दर्शन होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे प्रमुख है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में से। चलो अब आज की क्लास अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणम्। जय जिनेन्द्र, नमो हरिहंताणम्।